हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है ऑफिस से आने की। हमने क्या किया, ऑफिस से आते आते ली है कुछ सब्जियां, है ना। हमने टाइम बचाया है अपना, सब्जियां ली हैं। तो झाजी, और सारी सब्जियां कहाँ हैं? और सारी हैं दिखाती हूँ मैं। ये आलू है, उसमें टमाटर है। जा कुछ तो दिखाई नहीं देते। मेरा बैग यहाँ पीछे रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं पहले, है ना। और यहाँ पे ये सर, यहाँ पे झाजी आ गए हैं। चेंज कर लिया झाजी ने, सब्जी का थैला यहाँ नीचे रख दिया है। और आ जाइए झाजी। हाँ, ये सुबह से बाहर ही होगा, जल्दी जल्दी में अंदर रखा नहीं। आ जाइए। तो यहाँ पे बर्गर कल्चर से आया है बर्गर, है ना। तो खाते हैं हम दोनों, शाम का नाश्ता करते हैं, उसके बाद डिनर बनाऊंगी मैं, ठीक है। चलिए आइए, निकालिए। A few moments later. तो यहाँ पे बर्गर खा लिया हमने, और झाजी ने डिमांड की थी कि चाय बनाओ, तो चाय बनाई है मैंने। आज स्पेशल चाय है। बिहार की फेमस कौन सी चाय है बताओ आप सभी कमेंट करके। लाल चाय, जो नींबू वाली चाय होती है, वही बनाई है मैंने। तो पीते हैं हम अब चाय, और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी डिनर। 9 वैसे बज चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, 1 घंटे। 10 बजे बनाऊँगी रोटी और छोले। Tomorrow. आज है संडे का दिन, तो देखिए साक्षी पीछे क्या कर रही है। साक्षी हेलो बोलो। हेलो, क्या मैं दिख रही हूँ? Yes. तो आज संडे को क्या बना रही हो डिनर में? आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, और दिन में मैंने बनाया था कढ़ी, तो कढ़ी है। पनीर भुर्जी बनाऊंगी और घी लगी हुई गरम गरम रोटी। अच्छा, तो छुट्टी वाले दिन का ये स्पेशल है। चलो दिखा दूंगा। ठीक। यहाँ साफ सफाई करते हुए साक्षी। यस, पहले किचन क्लीन किया जा रहा है। किचन क्लीन हो चुका है, लहसुन भी डाला मैंने डॉली से ऑलरेडी। प्याज टमाटर कटवा लिया था, लेकिन सोचा था शाम में पनीर भुर्जी बनाना है, काट के गई है वो। साथ ही साथ मैंने उससे पालक कटवाया था, कल पालक दाल बनाऊंगी उसके लिए। यहाँ पे दूध है, और ये है पनीर, मैंने घर में बनाया है। ये देखो, ये घर में निकाला है मैंने पनीर, फुल फैट मिल्क का, क्योंकि बाहर के पनीर पे ना भरोसा नहीं है। दूध आता है इतना कॉस्टली, उससे सस्ता देते हैं पनीर। क्यों देते हैं पता नहीं। मदर डेयरी का लोगे तो वही 90 का आपको 200 ग्राम्स मिलेगा, स्टिल वो ना इतना बाउंसी होता है, मुझे समझ नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, दूध से निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री लेवल बढ़ जाता है। बाकी तो रेडीमेड ही लेके आते हैं। भुर्जी में क्या होता है, रेडीमेड को घिसना होता है, तो घिसने से बेटर है कि दूध को ही आप थोड़ा सा विनेगर या फिर नींबू डाल के फाड़ लो और उसको छान दो, तो वो अपने आप ही भुर्जी ही रहता है, तो सही रहता है। बाकी पनीर वनीर की डिशेस बनानी हो तो हम भी मदर डेयरी वाला ही लेते हैं, है ना। मदर डेयरी का ही मिल्क ये सब लेते हैं। हाँ। अमूल भी ले सकते हैं, दोनों ही क्वालिटी वाइज अच्छा है, बस हमें क्योंकि थोड़ा। मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप मदर डेयरी से ही की थी, तो मैं झाजी को बताती हूँ, झाजी बहुत सही होता है। मैं बता रही हूँ, वो अच्छी क्वालिटी ही रखते हैं। ये सच में। अमूल तो देखो, मैं गई नहीं अंदर, तो मदर डेयरी अंदर गई थी, पूरी इंटर्नशिप मैंने कर रखी है वहाँ से, तो मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि हाँ अच्छी क्वालिटी होती है। यहाँ पे मैंने अदरक कूट लिया, 2 मिर्च काट ली, और आधी कली लहसुन की काटी है। हाँ, आधी है। इससे आधा बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है लैटी के लिए। हाँ, लहठी ठीक है, दिखाऊंगी मैं, और नई नई लहठियाँ दिखाऊंगी। अभी जो है मेरे पास बहुत सारी लहठी है, क्योंकि अभी मैं एक ही डालती हूँ, क्योंकि ठंड में स्वेटर्स में ना ये घुस जाती थी, तो स्वेटर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोए हो गए थे मेरे, और साथ ही साथ स्वेटर के नीचे ये जाती नहीं थी, तो मैंने एक ही एक ठंड में डाल रखा था। गर्मी आ गई है तो अच्छे से फुल डाल दूंगी, है ना।
आप दिखा देना कहाँ से लिया, ये भी बता देना, काफ़ी लोग कहते हैं। सारी लहठियाँ या तो मतलब यहाँ की तो है ही नहीं, यहाँ पे एक जो अंकल आते हैं वो मम्मी लेती हैं, तो मम्मी भिजवा देती है मुझे, और मेरी खुद की ली हुई लहठी तो है ही नहीं, मुझे जो मम्मी भिजवाती है वही रहती है मेरे पास। तो फंक्शन ही इतने होते हैं ना हमारे यहाँ, क्या होता है कोई भी पूजा हो कुछ भी हो, पूरी लहठी पहननी होती है, आपकी जूठी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास अभी भी 4-5 स्टॉक्स ऐसे हैं भरे भरे रखे हुए जो जूठे नहीं है, एकदम न्यू है। तो मैंने रखा है घर में, कभी कोई पूजा होगी, अभी बरसाइत भी आने वाला है, फिर आ जाता है मधुश्रावणी, इन सब में हमें नई साड़ी के साथ नई लहठी पहननी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे पनीर भुर्जी बनाते हैं, उसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। मैंने खुद 4-5 वीडियोस यूट्यूब पे देखी और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला कि ऐसा बनाऊंगी। तो आप सभी को शेयर करती हूँ मैं। यहाँ पे ऑयल डाल दिए और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम। वैसे तो जो भी सामान हम लेते हैं उसका अमेज़ोन का लिंक हम लोग कमेंट में डाल देते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप वो लिंक फॉलो करके खरीद सकते हैं। होता क्या है, पहले क्या होता था, कई बार पूछा जाता था कि दीदी ये आपने कहाँ से लिया, ये चॉपर लिया तो आपने कहाँ से लिया, या फिर इस वॉच का लिंक दे दो जो जाजी ने मुझे करवा चौथ पे वॉच दी थी डिजिटल, वो कहाँ से ली। तो अब हम क्या करते हैं, अमेज़न या फिर कहीं से भी कुछ परचेज किया हो और वो वीडियो में शो किया हो हमने, तो लिंक डाल देते हैं कमेंट में, पिन सेक्शन में आप देखना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो ये हमने एक कंक्लूजन निकाला कि कोई ये पूछेगी दी ये कहाँ से लिया, इससे बेटर है आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। और फिर भी अगर कोई और प्रोडक्ट जिसका हमने लिंक ना डाला हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे जीरा हो चुका है तो उसमें मैं डाल दूंगी लहसुन और थोड़ा सा अदरक। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हुआ है लहसुन, मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज डालेंगे इसमें, ये भुन चुका है। इतना प्याज इनफ है, इतना मैं नहीं डालूंगी, फ्रिज में रख देती हूँ, कल गल सकता मैं यूज़ करूँगी। गैस कर लेंगे तेज। होता क्या है, पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो ये मैंने वीडियो देखी थी कुणाल कपूर की, तो उसने बताया था पनीर सॉफ्ट होता है तो आपको प्याज और टमाटर को ना क्रिस्पी रखना चाहिए ताकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन सके, तो मैं वही बना रही हूँ। तो हमें क्या करना है, प्याज को क्रिस्पी रखने के लिए तेज़ पे ही इसे फ्राई करना है, एकदम हाई फ्लेम पे। अभी मैंने लो कर दिया है क्योंकि मुझे इसमें मसाले डालने हैं। टमाटर से पहले हम मसाले डाल लेते हैं, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे वरना पनीर में ना हल्दी हल्दी जैसा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा धनिया, इस वाले स्पून से मैंने आधा चम्मच धनिया डाला है और 1/4 हल्दी। हरी मिर्च ऑलरेडी डाली है मैंने, तो थोड़ी सी डालूंगी मैं लाल मिर्च। लाल मिर्च वैसे भी कम ही खाना चाहिए। और नमक मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट होगा, तो मैं इतना डाल देती हूँ, बाकी कम हुआ तो दोबारा डाल देंगे। अब थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे, फुल भी कर सकते हो आप, 4-5 सेकेंड्स बस, ताकि वो जो धनिया और हल्दी है वो भुन जाए और टमाटर डाल देंगे। इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ डालेंगे जो कि है देगी मिर्च, जो इसको बहुत ही अच्छा कलर देगी। इसमें मिर्च नहीं होता तो इसको, अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, हल्का सा गरम मसाला डाल देते हैं। सी स्पून से देखोगे आप मैंने कितना डाला है, 1/4 से भी कम है, हल्का सा। पनीर भुर्जी की बात ही यही होती है, इसमें मसाले बहुत कम डलते हैं।
दिखाओ इस तरफ। अब जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए पनीर डाल दो, गंदे पनीर भुर्जी। इसके बाद में रोटी बनाऊंगी। और ऑयल और प्याज में ही मसाला डालने से क्या होता है कि नमक भी रहता है उसमें, टमाटर एकदम ही पानी छोड़ देता है और देखो सारा ऑयल जो है ऊज आउट हो गया है। मतलब हमारे जो टमाटर है वो एकदम अच्छी तरीके से पक चुके हैं। गैस कर देंगे बिल्कुल लो ताकि पनीर इसमें ऐसे चिपके ना। ये जो है वो अच्छे से पक गया है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना होममेड पनीर। इतना सॉफ्ट है ना ये, बहुत ही सही, एकदम क्रीमी। पनीर निकाला कैसे ये भी दिखा दो ना कभी। हाँ दिखाऊंगी। क्या कलर आया है ना पनीर भुर्जी का। अब मीडियम फ्लेम कर लेना आप सभी, क्योंकि पनीर थोड़ा ठंडा है तो ज़्यादा टाइम ले सकता है। पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है ताकि पनीर और ये जो मसाले हैं ये सारे एक साथ इन्फ्यूज़ हो जाए। और ये डन। अब इसे मैं एकदम लो फ्लेम करके ढक के छोड़ दूंगी जब तक मेरी रोटी बन रही है। ये एकदम कम पे रहेगा, पकता रहेगा धीरे धीरे। रोटी मेरी जब तक बन जाएगी, हमारी मुश्किल से कुछ ही रोटियां होती हैं, 5 मिनट लगेंगे मुझे, 5 नहीं 10 मिनट, क्योंकि आटा गूंदा हुआ है नहीं। 10 मिनट तक ये लो फ्लेम पे रहेगा। बीच में चला सकते हैं ताकि नीचे ना चिपके, क्योंकि ये गैस लो है, छोटा वाला है, तो मैं 1-2 बार ही चलाऊंगी बीच में। पर आप ये ना करें 10 मिनट तक भूल गए इसको, नीचे से चिपक जाएगा, जल जाएगा ये फिर। तो बस देखो इसमें ऑयल आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा, तो बीच बीच में से ऑयल निकलना शुरू हो गया, तो ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो इसकी फ़ोटो हम डालेंगे इंस्टाग्राम पे। हाँ ठीक है। और आप सभी भी पनीर भुर्जी बनाओ और अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के हमें टैग करो, हम रीपोस्ट करेंगे स्टोरी पे। टैग कर, हाँ टैग करके, हाँ वो रिपोस्ट हो जाता है। चलो फिर टैग करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वेट कीजिए इस फोटो का। यस। ठीक।